जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज बात करूंगा आरक्षण के बारे में। आरक्षण व्यवस्था आई कहां से, इसका क्या लाभ है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों के बारे में बात करूंगा। आरक्षण की जो व्यवस्था थी, साहू जी महाराज जो थे सन 1902 में ओबीसी समाज के लिए लेकर आए थे कि इनको आरक्षण की जरूरत है, ये बहुत पिछड़े हैं, पिछड़ा समाज है, तो इनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसे संवैधानिक रूप से लागू किया गया जब संविधान बना 1950 में, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे संवैधानिक रूप दे दिया गया और ये आरक्षण व्यवस्था तब से चलनी शुरू हो गई। फिर आगे बढ़ते बढ़ते पहले आरक्षण मिला था एससी और एसटी को 1950 में, फिर धीरे धीरे चलता रहा, बढ़ता रहा। फिर 1989 में आरक्षण की जरूरत पिछड़े समाज को लगी, पिछड़ा समाज इसकी मांग करने लगा, ओबीसी जिसे कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। तो उन्होंने मांग की, तो 1990 में उनको भी 27% आरक्षण मिला। देखिए देश किस तरह से आरक्षण पर निर्भर होता चला जा रहा है। फिर उसके बाद एक तबका धीरे धीरे बढ़ते 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 आरक्षण से बहुत विशेष अभी विश्लेषण के लिए परिवर्तन कहां हो रहा है। क्या वह समाज जिस एससी समाज को मिला था पिछले 28-29 सालों में, उसमें क्या परिवर्तन है, ये नहीं देखा समाज। कहीं उत्थान हुआ कि नहीं हुआ, उसने क्या हासिल किया और देश के उत्थान में उसने कितना सहयोग किया है, ये भी नहीं देखा। ओबीसी समाज को भी 27% का आरक्षण मिल गया, अच्छी बात है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सवर्ण समाज ने भी आरक्षण की मांग करी। सन 2019 में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण है, उनको भी आरक्षण मिला 10%। ठीक है, यानी समाज देखे किस तरह से आगे चल करके फिर। लेकिन आरक्षण जिस तरह से सरकारें देती चली जा रही है, उसमें प्रावधान है कि 50% से ऊपर आरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों ने अपने अधिकार बढ़ाकर 68, 70, 80% आरक्षण ले लिया है। अब देखिए समाज किस तरह से आरक्षण पर निर्भर होता चला। आरक्षण इसलिए लगाया गया था कि समाज जब उठेगा, परिवर्तन होगा, आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हर समाज को अब आरक्षण चाहिए। आरक्षण उनका जैसे अधिकार है, मौलिक अधिकार बन गया है भाई। ये किसी भी पिछड़े समाज को आगे ले जाने के लिए एक सहारा था, बैसाखी थी कि इससे जब वो आगे निकल जाएगा तो उसको यहां से आरक्षण हटा दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण का जो चोला है, ये चादर है, दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं समाज कहां जा सकता है। जो व्यक्ति आरक्षण के सहारे केवल नौकरी पाएगा या किसी उच्च पदों पर जाएगा, वो अपनी प्रतिभा और क्षमता का कितना इस्तेमाल करेगा। भाई आरक्षण द्वारा गए हुए बने डॉक्टर्स, इंजीनियर से जब क्यों हो रहा है ये सब, शिक्षा क्यों कमजोर होती जा रही है, पुल क्यों गिर जा रहा है। आरक्षण द्वारा जब इंजीनियर बनेंगे, उनको तो समझ है नहीं उतनी, तो पुल गिरेगा ही। कोविड-19 में हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी थी फेल क्यों हो गई, क्योंकि पिछले 80 सालों से आरक्षण की बैसाखी लेकर के जो लोग बन रहे हैं, वो कितना संभालेंगे। इसलिए दोस्तों, आरक्षण जैसी भीख जो मांग रहे हैं सरकार से, और उसका हवाला देकर सरकार जिस तरह से टोपी पहना रही है ना, आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी भी समाज को आप दबा नहीं सकते, किसी भी समाज का हक नहीं छीन सकते। आप कोई भी कानून लगा दीजिए, अगर उनमें योग्यता और क्षमता होगी तो बढ़ चढ़ के आगे जाएंगे। भाई परीक्षा दीजिए, बराबरी में बैठिए, बराबरी का हक करिए, बराबर नंबर लाइए, बराबर प्रतिभा का प्रदर्शन करिए, तो समझ में आता है। फ्री में जब जो चीज मिला था ऊपर जनता ही है। फ्री में मिलने वाली चीजों का महत्व कितना होता है। कोई भी चीज आपको फ्री में मिली होगी, आप देखिए उसका उपयोग और सदुपयोग। बस इतना कहना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।